हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल सी रेसिपी। हमारी नान तैयार है। आप इसे दही पराठा कह सकते हैं, नान कह सकते हैं। और इस तरह की ये दूध की सब्जी के साथ में मिल जाएगी तो आपको कितना अच्छा सा आज का लंच मिलने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक स्पेशल रेसिपी। तो चलिए हम पराठा या नान की तैयारी करते हैं। अब आप इसे नान कह सकते हैं, आराम से इजीली घर पे बन जाती है। मैं यहाँ पे तंदूरी नान बना रही हूँ तो मैं 2 बाउल आटा ले रही हूँ। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। इसी नान को हम दूध के साथ भी बना सकते हैं और दही के साथ में भी बना सकते हो। मैं दोनों के कॉम्बिनेशन से आज ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, ताकि आपकी जो नान है वो फ्लफी सी बन के तैयार होगी। मैंने यहाँ पे कैविटी बना दी है मैदा हटा कर। अब आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ ली 1 बाउल दही। अगर आपने 2 बाउल आटा लिया है और 1 बाउल दही लेंगे तो आपका प्रोपोर्शन सही रहेगा। मैं यहाँ चीनी डाल देती हूँ, लगभग 1 बड़ा चम्मच मैंने इस पर चीनी डाली है। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच यीस्ट लिया है। अब ये इंस्टेंट यीस्ट है, यीस्ट से आपका फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच नमक का। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी नान बहुत अच्छी होगी। आपके पास में यीस्ट नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। इस तरह से आपकी नान भी इंस्टेंट बन जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास में क्या है। तो इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। आप चाहें तो इसे इजीली गेहूं के आटे के साथ में भी बना सकते हैं, पर अगर आप होटल जैसा स्वाद लेना चाहते हैं तो आप इसे मैदे से बनाइएगा। और गेहूं के आटे के साथ में भी तंदूरी नान बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरह से आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। आज मैं आपको मैदे की ये रेसिपी दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें आटा लगाना है, ज़्यादा हमें इसे प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से ही करना है हमें। तो इस तरह से आप इसको मिलाकर आटा लगा लीजिएगा। अब इस आटे को रेस्ट देने की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी आपको। इसे आप इंस्टेंट नान बना सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हो तो आप ये इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे आटा थोड़ा हार्ड लग रहा था। तो सॉफ्ट सा आटा लगता है नान का, ताकि हमारा फर्मेंटेशन भी बहुत अच्छे से तैयार होगा। अब यहाँ आटा हमारा लग चुका है, आप देख सकते हो। इस तरह से आप इसको आटा लगा के रख सकते हो और जब आपके गेस्ट आए तो गरम गरम खिला सकते हो। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये घी डाल दिया है ताकि मैं इसको ढक के रख सकूं। और इस तरह से घी लगाने से एक अच्छा और हो जाता है, आपका जो आटा है वो सॉफ्ट बना रहता है, इसके ऊपर परत नहीं आती। तो आप इसको साइड में ढक कर रख दें, तक आप सब्जी की तैयारी कर सकते हैं। अब इस तरह की सब्जी भी हम बनाने वाले हैं जो आपने कभी पहले नहीं देखी होगी। मैं यहाँ पे ये चिली फ्लेक्स तैयार कर रही हूँ। इसका भी एक मैं आपको स्पेशल सी रेसिपी देने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा है, ये लगभग 2 लीटर दूध है। मैं यहाँ बना रही हूँ मसाला पनीर। अब जब कभी आपकी दूध खराब हो जाए या आपको प्रॉब्लम हो जाए दूध में, तो आप इस तरह से ये सब रेसिपी बना सकते हो। दूध की ही सब्जी बन जाएगी। तो आज की हमारी सब्जी भी बहुत स्पेशल है। हमने यहाँ पे डाल दी है मेथी। अब आपके पास में धनिया हो तो आप धनिया भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा आएगा उसका फ्लेवर भी। पर मेथी मुझे बहुत पसंद है और मेथी अवेलेबल हो भी जाती है, क्योंकि ये सूखी होती है तो हमारे घर में स्टोर भी की रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं विनेगर। अब हम इसको फाड़ेंगे। आप पनीर बनाते हो तो कुछ इस तरह से बनाते हो, पर इस तरह से आप कटोरी में लेकर पहले दूध डाल दीजिए तो आपका जल्दी पनीर तैयार होगा। अगर आप सीधा डालते हो तो पनीर में दिक्कत हो सकती है। इसी को आप नींबू से भी बना सकते हैं, उसके साथ में भी पनीर बहुत ही अच्छा बनता है और जल्दी भी बनता है। अब इसको हम उबाल आने तक पकाएंगे थोड़ा सा। ये जब तक हमारा दूध कर्डल हो रहा है, आप देखेंगे जैसे जैसे दूध कर्डल होगा तो ये अच्छा रहेगा। तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विनेगर से ही बना सकते हो। तो मैंने दोनों ही प्रोसेस आपको बताए हैं। अब दूध हमारा कर्डल होने लग गया था, आप देख सकते हो। और इसका कलर भी कितना अच्छा सा है। इस तरह से आप मसाला पनीर बना के इसके पराठे भी बना सकते हो, इसकी सब्जी भी बना सकते हो। तो मैं अक्सर मसाला पनीर घर पे बनाया करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मसाला पनीर की रेसिपी को भी शेयर कीजिएगा। हम यहाँ मसाला पनीर की रेसिपी सिर्फ आपकी सब्जी के लिए बनाए हैं। और आप इस तरह से इसको ये जो मलमल कॉटन का कपड़ा है उसी से छानिएगा, उससे अच्छा हमारा पनीर बन के तैयार होगा। हम घर पर ही पनीर बनाकर उसकी सब्जी बना रहे हैं। आपने मार्केट में ये सब्जी खाई होगी जिसे मलाई कोफ्ता के नाम से जाना जाता है। अब मार्केट में एक प्लेट की कीमत आपको पता है 250 से 300 होती है, पर हम इजीली इसे घर पे बना सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में। आप इस तरह से हल्के हाथ से इसका पानी निकाल लीजिए। अब देखिए कितना सारा पानी आया है।
इस पानी का भी हम दाल बनाने में यूज कर सकते हैं, सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसका पानी निकाल दूंगी। अब इसे हमें बिल्कुल भी सेट नहीं करना है अभी, क्योंकि हम अभी जो सब्जी बना रहे हैं उसमें हमें सेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कपड़े के अंदर से भी इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा सा है, और चिली का जो टेस्ट है और फ्लेवर भी आएगा, और जो मेथी है हमारी उसका कलर बहुत प्यारा सा लग रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये हमारा पनीर बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल भी हमें नीड नहीं पड़ी, हल्का सा दबाया और पानी निकाल दिया हमने। आप चाहें तो इसे ठंडे पानी से धो भी सकते हैं। तो आप ये देखिए हमारा पनीर बनके तैयार हो गया है। मैं इसके अंदर का भी आपको दिखा देती हूँ कितना हमारा अच्छा सा ये मसाला पनीर बनके तैयार हुआ है, और ये इस तरह से आपको टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगेगा। आप इसकी भुर्जी भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं और पराठा भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको हल्का सा क्रम्बल कर देती हूँ, आप चाहें तो इसको सेट करके रख सकते हैं। मैंने इसे आधा ही यूज़ किया है, आधे का मैं बाद में बताऊँगी क्या करने वाली हूँ। तो इस तरह से आप हाथ से मसल लीजिए। अगर गर्म है तो आप हल्का सा इसको ठंडा होने दीजिए, ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा। यहाँ पे हम इसके अंदर मिला रहे हैं ये कॉर्नफ्लोर। आपके पास में कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पे मैदा मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ही कॉर्नफ्लोर मिलाया है। उसके साथ में स्वाद के अनुसार नमक मिला देती हूँ, क्योंकि अभी तक हमने अपने मसाला पनीर में नमक नहीं मिलाया था, क्योंकि दूध में नमक नहीं मिलाया जाता है। तो उसके बाद में मैंने अभी यहाँ पे नमक मिलाया है। तो कुछ आपको पता है कि खाने के भी कुछ तरीके होते हैं, दूध में नमक नहीं खाया जाता है। तो इस तरह से हम इसको क्रम्बल कर देंगे। आप ध्यान रखिए, आपने कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डाल दिया तो आपके जो कोफ्ते बनेंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो आप सिर्फ 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर डालिएगा। इस तरह के हमें छोटी छोटी बॉल्स बनानी है इसकी। अब आप जैसी चाहे बॉल्स बना सकते हैं, छोटी बड़ी जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है आपको खाने के लिए बच्चों को देना उस हिसाब से, और बड़ों के लिए आप बड़ी भी बना सकते हैं। तो हमारी ये बॉल्स बनके तैयार हो गई थी। इस तरह से हम बॉल बना सकते हैं, और कितना इसका जो रंग आया है और वो टेक्सचर है कितना अच्छा सा निकल के आया है। तो इस तरह से हमारे सारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए थे। अब 2 किलो दूध से हमने कितने सारे कोफ्ते बनाए, उसके बाद में भी हमने पनीर थोड़ा सा निकाल के रख दिया है। तो ये रेसिपी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगी। इस तरह की रेसिपीज लाने का मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ताकि हम जो घर पर भी हमें ये फीलिंग आए जैसे हम शेफ की जैसे खाना बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम गृहिणियाँ इस तरह के काम करती हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन भी बहुत होता है। आप देख सकते हो कोफ्ते हमारे तैयार हो, एकदम सॉफ्ट से हमारे बन के तैयार हुए। अब यहाँ पे कोफ्ते हमारे बन चुके, तो हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने 1 हरी मिर्च ली है, ये ज़्यादा तीखी नहीं है तो मैंने इसका पूरी ही मिर्च का यूज़ किया है। इसके साथ में ही मैं 1 टमाटर भी डालने वाली हूँ। और जो पनीर हमने बचा के रखा था उस पनीर को भी डालेंगे। उससे पहले मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 1 छोटा चम्मच बाउल काजू का। अब काजू की मात्रा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप 2 से 3 चम्मच भी डालिए, जितना हैवी बनाना हो आपको। मैं जो पनीर बना के रखी थी वो पनीर इसमें डाल देती हूँ। अब पनीर की सब्जी में पनीर की ही ग्रेवी होगी तो कितना टेस्टी लगेगा ये। यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच दही डाल दूंगी। अब रिक्वायरमेंट आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा सब्जी चाहिए तो आप ग्रेवी को डबल कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे नमक डाल देती हूँ। सब चीज़ें आप अपने स्वाद के हिसाब से बदल सकते हैं, पर इस प्रिकॉशन में बनाएंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत टेस्टी बनेगी। तो हमने यहाँ पे मिर्च और नमक और हल्दी भी डाल दिया है। नमक मैंने 1 चम्मच डाला था और मिर्च भी मैंने 1 चम्मच डाली, हल्दी उसकी आधी डाली। इस सब्जी में धनिया नहीं जाएगा। हम इसको पीस लेते हैं। अब इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें इसना रखना है जो ग्रेवी हमारी गाढ़ी गाढ़ी रहे। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से पीस चुका है। इस कंसिस्टेंसी में आप ग्रेवी बनाओगे तो आपकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी और ये टेस्टी भी बहुत होगी। अब चाहे तो आप इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हो, शाही पनीर मसाला डाल सकते हो। मैं यहाँ पे तेल डाल देती हूँ। अब तेल की रिक्वायरमेंट भी सब्जी में बहुत ज़्यादा नहीं होगी। मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो रहा है तो मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। अब यहाँ चाहे तो आप खड़े मसाले भी डाल सकते हो, पर जब मैं इस तरह की सब्जी बनाने जाती हूँ तो मैं माइल्ड सी बनाती हूँ ताकि जो पनीर का रिच फ्लेवर है वो हमें आता रहे। यहाँ पे आप चाहे तो चक्रफूल, लौंग और इलायची भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 लाल मिर्च ही डाली है। अब छौंक का तेल अच्छे से सेट हो जाए इसलिए मैं लाल मिर्च पीसी हुई भी डाल दिया करती हूँ, जिससे तेल जाता नहीं है। और जो ग्रेवी हमने तैयार करके रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। अब इस ग्रेवी में काजू का रिच टेस्ट आने वाला है, पनीर की हमारी जो मलाई है वो आने वाली है।
अब इस तरह से ग्रेवी बनेगी तो सब्जी कितनी अच्छी सी बनने वाली है। तो आप देख सकते हो इसका कलर कितना प्यारा सा निकल के आया है। हमने जार को भी धो के डाल दिया है क्योंकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी पानी को हम डालने वाले हैं। आप चाहें तो इसकी जगह दूध भी डाल सकते हैं, अगर आपकी ग्रेवी में कम पड़ता है तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आएगा। हमारी ग्रेवी बन के तैयार होगी। अब कोई भी एक्स्ट्रा मसाला डालने में इसमें नीड नहीं है, पर अगर आप चाहें तो इसमें शाही पनीर मसाला ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैं जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे डाल देती हूँ। अब हमने कोफ्तों को बिल्कुल भी तला नहीं है, ना उबाला है, सीधा ही हमने इसमें डाला है। तो ये सब्जी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी और मार्केट में इसे मलाई कोफ्ते के नाम से दिया जाता है और ये टेस्टी बहुत लगेगी आपको। एक बार मेरे कहने पर इसको बना के ज़रूर देखिएगा। अभी यूट्यूब पे हाइप का बटन है तो मेरे वीडियो को हाइप कीजिएगा ताकि वीडियो आगे जा सके। इस तरह से मैं सारे कोफ्ते डाल दूंगी। अब इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है हमें, इस तरह से ऊपर से हम ये डाल देंगे और इससे क्या होगा, कोफ्ता टूटेगा नहीं और हमारा जो मसाला है वो भी इसके ऊपर लिपट जाएगा। आप इसको 2 से 3 मिनट उबलने दीजिए, फिर ही इसको पलटिएगा। ध्यान रखिए अगर आपने हाथों हाथ पलट दिया तो आपका कोफ्ता फट सकता है और वो ग्रेवी में मिल के फिर उसके टेस्ट को ख़राब करेगा। तो आप देखिए इस तरह से आप इसको मिला लीजिए और इस तरह से पूरा कोफ्ता होगा। आप किसी को सर्व करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने थोड़ी देर में इसको पलट दिया था। अब जब अगले वाले आप पलटेंगे तब तक जो नेक्स्ट होंगे कोफ्ते वो अच्छे से पक जाते हैं अंदर से, क्योंकि ये तो सीधा पनीर ही, हमने ऐसा कुछ इसमें डाला नहीं है। तो ये सब्जी आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और आपने कभी बनाया हो इस तरह से तो बताइएगा। मैं इसे फिनिश कर रही हूँ कसूरी मेथी के साथ में। कितनी साई सी हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। हमारा आटा भी प्रिपेयर हो चुका है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। अब हमने इंस्टेंट ही बनाया, हमने इसको रखा बिल्कुल भी नहीं था, तो इसका फर्मेंटेशन कितना अच्छे से तैयार हुआ है। और ये आटा जो होगा उससे रोटी बहुत अच्छी बनेगी। आप चाहें तो इससे तंदूरी रोटी बनाइए, तंदूरी नान बनाइए और आप चाहें तो इससे पराठा भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनेगा और एकदम ब्रेडी सा टेस्ट रहेगा इसमें। आप ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारी अच्छे से लोई भी प्रिपेयर हो गई है और जितनी आप मोटी रखनी चाहे रोटी या पतली रखनी चाहे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक बेल के दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो इसमें हल्का सा पलेथन लगा सकते हैं, मैदे का ही पलेथन लीजिएगा। इस तरह से मैंने रोटी को बेल लिया है। मैं सबसे पहले तवे पे बना के बताती हूँ, फिर मैं आपको एक और तरीके से नान बताऊंगी, तो आप बने रहिएगा। इस तरह से ये जब हम रोटी डालते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेच इसको कर सकते हैं इस तरह से। आप इसके साथ में बनाएंगे तो आपकी रोटी बहुत ही अच्छे से तैयार होगी और इस तरह से बनने पे ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पे नॉन स्टिक पे बना रही हूँ, आप चाहे तो लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं, दोनों ही में अच्छा बन जाएगा। थोड़ा सा ये मोटा लग रहा था, मैंने इसको साइड से दबा दिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितना फ्लफी हो रहा है। ये अभी ही इतना अच्छा लग रहा है तो मैं इसको पलट देती हूँ। दोनों तरफ से कलर कितना प्यारा सा निकल के आया, आप देख सकते हो। एकदम ब्रेडी सा टेक्सचर है इसका। थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा पकाऊंगी, तब तक मैं दूसरी रोटी प्रिपेयर कर लेती हूँ। आप इतनी फ्लफी नान आप घर पे भी बना सकते हैं, तो आप मार्केट क्यों जाएंगे बताइए। आप होटल में खाना खाते हैं, आपको पता है पता नहीं वो क्या मिलाते होंगे। आप अपने नॉर्मली हम अपने घर के आटे से भी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये फूलने भी लग गई थी हमारी नान और बहुत अच्छी प्रिपेयर हो गई थी। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको तवे पे भी बना सकते हैं। मैं आपको अंदर का इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। कितनी हमारी अच्छी सी फ्लफी सी नान बन के तैयार हो गई है। मैं आपको दूसरा प्रोसेस भी बता देती हूँ। यहाँ पे आप हल्का सा पानी लगा दीजिएगा। पानी लगाने से ये होगा, हम बना रहे हैं कुकर पे, तो कुकर पे ये चिपक जाएगी। तो आप कोई भी तरीके का कुकर ले सकते हैं, बस में ध्यान रखिएगा हैंडल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम इसे पकाएंगे तो हमें कुकर को पकड़ने के लिए थोड़ा सा हैंडल की नीड रहती है। अक्सर हमारे घर के कुकर के हैंडल सबसे पहले टूटते हैं, आपको पता है। जो हमारी नान प्रिपेयर होती उसको मैं इस तरह से पका लूँगी दोनों तरफ से। एक अच्छा सा टेक्सचर आता है, तंदूर जैसा टेस्ट देने के लिए हम इसे सीधा गैस पे भी पकाते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप इसको बना सकते हैं और बहुत अच्छी सी ये रेसिपी बन के तैयार होगी आपकी। तो मैं तवे वाली बता रही थी, अब आपको कुकर वाली बता देती हूँ। कुकर को इस तरह से उल्टा कीजिए। हमने पानी लगा रखा है तो ये एकदम से निकलेगी बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखिएगा आपकी, और अच्छे से चिपकी भी रहेगी। तो इस तरह से आप इसको सेक सकते हैं। और आप इसका टेक्सचर देखिए कितना प्यारा सा टेक्सचर निकल के आया है। ये रेसिपी
मेरे बच्चे को तो बहुत ही पसंद आई, उसने आराम से इसे खाया है और आज का जो उसका लंच था उसके लिए स्पेशल बन गया। हस्बैंड ने भी इसे खूब इंजॉय किया। तो आप इसे इजीली बना सकते हैं। इस तरह से आप इसे सेक लीजिए अच्छे से। कुकर को उलट पलट के सेकेंगे तो आपका बहुत अच्छा सा टेक्सचर भी आएगा। अब इस तरह की नान हम घर पर ही बना सकते हैं, क्यों हम तंदूर का यूज़ करें, तो हम इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी ये रेसिपी तैयार कर ली थी। घी के साथ में दीजिए या बटर के साथ में दीजिए, दोनों में ये बहुत टेस्टी लगेगी। पर्सनली मुझे घी के साथ अच्छी लगती है। आप देख सकते हो ये जो हमारी कुकर वाली थी वो भी अच्छे से निकल गई है। इसका टेक्सचर भी बहुत ही प्यारा सा निकल के आया, दोनों तरफ से अच्छे से पकी भी है। तो हम इसे सर्व कर देते हैं। इसके साथ में भी हम घी ही लेंगे, मुझे तो घी के साथ में ही बहुत अच्छी लगती है। घी की जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये नान आप ज़रूर बना के देखिएगा। आप अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी तो सारी लंच की तैयारी हो चुकी है और इतनी सॉफ्ट सी नान मिलेगी, ब्रेडी टेक्सचर वाली। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा ये टेक्सचर निकल के आया और फ्लफी सी हमारी नान बन के तैयार हुई है। तो हम कैसा लगेगा आपको घर पे बनाएंगे तो। ये हमारी सब्जी भी प्रिपेयर है, तो दोनों ही रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इस तरह से इसे सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। फिर मिलूंगी आपसे इस तरह की एक रेसिपी के साथ में। तब तक आप नान बनाकर मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो वापस कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा। 11 बजे रोज़ मेरी रेसिपी आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसे सर्व कर देती हूँ इस तरह की प्लेट में। आप जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। ये एंजॉय कीजिएगा और बनाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे इस तरह की नई रेसिपी के साथ में, तब तक बने रहिएगा। थैंक यू।